अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस मैथ वीडियोस लेक्चर सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 10 पे पहुँचे हैं। चैप्टर 5 है, जनरल मैथ है पीटीबी का। तो स्टूडेंट्स, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से रेलेवेंट क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। अब फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी कसूर की शक्ल में अगर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं तो इन अलजेब्रिक वैल्यूज़ का बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आइए देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने सिंपल इक्वेशंस पर यूज़ किया, तो इस तरह ये फार्मूला जब फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पे यूज़ हो तो फिर इसका सॉल्यूशन किस तरह से पॉसिबल है और इसके स्टेप्स क्या होंगे। ऑल दीज शैल वी डिस्कस विद ईच अदर। x इज़ इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। इसमें एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक का पेज नंबर है 121 और इस पे एग्जाम्पल x माइनस 5 ओवर 2x इज़ इक्वल x माइनस 4 ओवर 3। तो आप जानते हैं ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है यानी कसरी शक्ल है। तो इसमें हमने जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो 2x मल्टीप्लाई 3 6x हो गए। 6x को हम बोथ साइड्स पे क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म को ख़त्म किया जा सके। तो x माइनस 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई 6x, इसमें 2 6 से 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, x से कैंसिल हो गया और ये जो 3 है ये अब x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज़ इक्वल, यहाँ पे 3 ने 2 टाइम्स 6 को कैंसिल किया तो नीचे ओनली 3 है इसलिए x भी साथ रहेगा। तो 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 2 ज़ार 8 और साथ में x भी आएगा। यहाँ पे इसकी मुख्तसर शक्ल 3x माइनस 15 बनी और यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 8x ये एज इट इज़ नीचे उतर आया। अब हम वैल्यू को एक साइड पे ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 8x ये वैल्यू उठाकर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये अपने साइन चेंज करके माइनस का 3x प्लस का 15 हो जाएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इज़ इक्वल 0। और इसमें से रियल नंबर्स उतारते हैं। तो a इज़ इक्वल 2, b इज़ इक्वल हमारे पास माइनस का 11 एंड c इज़ इक्वल हमारे पास 15। फार्मूलाए में इसको हमने पुट किया, x इक्वल माइनस इंटू माइनस 11 प्लस माइनस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 15 अंडर रूट ओवर हमारे पास 2a। तलबा किराम, जब हमने इसमें 2 दर्जी फार्मूला फिट किया तो माइनस b, तो यहाँ माइनस इंटू माइनस 11 आ गया, माइनस 11 का स्क्वायर b स्क्वायर की वजह से आया और आगे प्रोडक्ट है 4 2 और 15 का और इसके ऊपर अंडर रूट है, प्लस का 11 प्लस माइनस 11 ज़ार 121 माइनस 15 2 ज़ार 30 एंड 34 ज़ार 120 अंडर रूट ओवर 2a की प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया। x इज़ इक्वल 11 प्लस माइनस व्हाट आ रिज़ल्ट ओनली 1 रह गया। तो 1 का अंडर रूट आप जानते हैं वो 1 ही होता है।
तो वैल्यू एट द एंड सिंप्लीफाई होकर हमारे पास 11 प्लस माइनस 1/4 आ गई। एक दफ़ा हमने 11 प्लस 1/4 और दूसरी बार हमने जब माइनस के साथ वैल्यू उठाई तो 11 माइनस 1/4 रहा। ये 12/4 और यहाँ से 10/4 आया। इन दोनों को कैंसिल किया तो 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और यहाँ पे 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो तलबा किराम आपने देखा हमारे पास 3 व 5/2 ये सॉल्यूशन सेट आया एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व हो रही थी। इसके मोस्टली क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को टच करते हैं। x + 1/x + 4 और ये इक्वल किसके है 2x - 1 एंड x + 6 के। तो साथ में बुक में लिखा हुआ है वेयर x नॉट इक्वल टू -4 व -6। तो ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं होता, ये असल में क्लैरिफिकेशन होती है कि वैल्यू इसकी ना -4 हो सकती है और ना इसकी -6 हो सकती है x की वैल्यूज़। तो अगर यहाँ पे -4 और -6 आ जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगी और समथिंग ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है। इसका सॉल्यूशन as we have done in our example, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो हम इस स्टाइल से इसको सॉल्व करते हैं। x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज़ को। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसका फिर एलसीएम लेना ज़रूरी नहीं रहेगा। x + 1 × x + 6 और ये वाली वैल्यू 2x - 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो गई इंटू x + 4। x + 4 सिंप्लीफाई किया हमने इसको। x × x + 6 + 1 × x + 6 इज़ इक्वल 2x × x + 4 -1 × x + 4। मतलब ये कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो ये x² + 6x + x + 6 1 x से मल्टीप्लाई होके x 1 6 से मल्टीप्लाई होके 6 आ गया। 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x² + 8x 4 2s are 8 -x एंड -4 ये लास्ट वाला प्रोडक्ट। अब हम वैल्यूज़ को इन द सेम वे अर्लियर एक जगह पे ले आते हैं। 2x², ये वैल्यू उधर जाके माइनस का x² हो जाएगी। यहाँ पे प्लस का 8x है, 8x में से भी x गया तो 7x बचा, तो इसको आप 7 लिख लीजिए। 8x में से x गया तो 7x रहे और इधर से 6x और 1x को प्लस किया तो वो भी 7 हो गए और ये माइनस का 7 उधर जाकर प्लेस हो गया। अब इधर से वैल्यू हमारे पास माइनस की 4 है, ये उधर जाकर माइनस की 6 हो जाएगी इज इक्वल 0। तो प्लस का 7x माइनस के 7x से कैंसिल हुआ। 2x² में से x² गए तो अकेला x² बचा और ये माइनस के 4 और माइनस के 6 तो माइनस के 10 हो गए इज इक्वल 0। अब देखिए इसमें तीसरा फैक्टर ही उड़ गया। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़े डिफरेंट स्टाइल के साथ यूँ सॉल्व होगा कि ये माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा और इसका अब हम बोथ साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट क्यों लिया है? ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो जब हम अंडर रूट लेंगे तो यह साथ में प्लस माइनस भी ले लेगा, तो इसका मतलब x इज़ इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा? +- 10 अंडर रूट, and that is the final answer.
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखिए। x/6 प्लस 6/x इज इक्वल 4/x प्लस x/4 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया इसी तरह इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम जब हमने लिया तो वो 6x आ गया। 6x और 6 पर डिवाइड हुआ तो 1 आया और फिर x से मल्टीप्लाई होकर x² हो गया। x पे डिवाइड हुआ तो 1 आया। 6 से मल्टीप्लाई होकर 36 हुआ इज़ इक्वल। इसी तरह से राइट साइड पे इसका एलसीएम 4x आ गया। बिकॉज ऑफ के दरमियान में प्लस का साइन है इसलिए एलसीएम ले रहे हैं। तो x को x के पे डिवाइड किया तो 4 * 16 बना। 4 को 4 पे डिवाइड किया तो 1 आया और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। 12x आ जाएगा। तो एलसीएम से तलबा किराम हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। जब हमने इसको 12x के साथ बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया तो अब इसका स्टाइल क्या बनेगा, 12x मल्टीप्लाई x² प्लस 36/6x इज़ इक्वल हमारे पास 16 + 4 प्लस x² ओवर 4x मल्टीप्लाई 12x। इसमें 6 2 टाइम्स और x से कैंसिल हो गया। 4 3 टाइम्स 12 और x से कैंसिल हुआ तो यहाँ ओनली हमारे पास 2 रह गया। ये 2 जो है वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 2 × x² प्लस 36 इज़ इक्वल हमारे पास 3 × 16 प्लस x²। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x² प्लस 72 इज़ इक्वल हमारे पास 16 3s are 48 और प्लस 3x²। अब हम वैल्यू को उठाकर उधर ले जाएंगे। 3x² माइनस 2x² और प्लस का 48 और माइनस का 72 इज़ इक्वल 0 के आ गया। 3x² में से 2x² गए तो ओनली x² बचा और माइनस के 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 2 24 आ गया इज़ इक्वल 0 के। अब यहाँ पे भी x वाली वैल्यू जो है वो वाइप आउट है, वो नहीं है इसके अंदर। तो जब नहीं है सो नहीं है तो हम x² को अब हम अंडर रूट फॉर्म में ले आएंगे। तो इसके लिए हम 24 को दूसरी तरफ ले गए और बोथ साइड पे हमने अंडर रूट ले लिया। जब हमने बोथ साइड पे अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस आ गया। x² का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होने से x इज़ इक्वल प्लस माइनस। अब 24 ये किसका 8 3s are 24, 6 4s are 24 भी होता है। तो 4 में से 1 पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा और 6 अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, x इज़ इक्वल प्लस माइनस 2 × 6 अंडर रूट। 8 स्टूडेंट आप खुद से सॉल्व करेंगे और 10th क्वेश्चन को हम देखते हैं ये क्या सॉल्यूशन देगा। 1/x + 1 प्लस 1 × x - 2 इज़ इक्वल 2/x - 3। तो इसमें तीनों फैक्टर जो हैं वो एज ए एलसीएम आ जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय किस किस के साथ, x - 1 x - 2 × x - 3 के साथ। स्टूडेंट्स एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, तो x - 1 x - 1 से कैंसिल हो जाएगा
तो एलसीएम में से x-2 जो है ये x-3 ये फर्स्ट वैल्यू की जगह प्लेस हो जाएगा। दूसरी वैल्यू में x-2 से कैंसिल हो जाएगा और x-1 एंड x-3 ये रिमाइंडर बचेगा। और तीसरी वैल्यू जो राइट साइड पे है उसमें x-3 ये x-3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास x-1 इंटू x-2 ये वैल्यूज़ रह जाएंगी। अब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं x इंटू x-3 और -2 इंटू x-3। प्रोडक्ट जो है ये असल में ज़रब को कहा जाता है। यहाँ पे x इंटू x-3 और -1 इंटू x-3 ये वाली वैल्यू प्रोडक्ट के साथ यहाँ लिख ली हमने। इन दोनों वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x और अंदर हमारे पास x-2 और -1 के साथ वैल्यूज़ जो इन होगी वो x-2 होगी। x को x से मल्टीप्लाई किया, x² -3x माइनस का 2x माइनस को प्लस कर देगा, 3 2 6 आ गए, प्लस x इंटू x² माइनस का 3x और -1 जो है वो -x और 3 को प्लस कर देगा इज़ इक्वल 2 बाहर मौजूद है। अंदर हमारे पास x² माइनस 2x माइनस x और ये माइनस इस माइनस को प्लस करके प्लस का 2 बना देगा। तलबाए किराम x² और x² 2x² साथ ही इसको सिंप्लीफाई यानी मुख्तसर शक्ल में लिख लेते हैं। माइनस का 3x माइनस के 2x माइनस के 5x फिर माइनस के 3x तो माइनस के 8x फिर माइनस के तो माइनस के 9x हो गए, प्लस का 3 प्लस 6 प्लस 9 इज़ इक्वल, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x² माइनस 4x, 2 में से 2 और 1 3 हो गए तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया प्लस 2 2 4। तो ये थोड़ी वैल्यू डिटेल में आ गई। अब 2x² जो है ये देखिए, इस वैल्यू को उठा के उस वैल्यू को इधर ले आते हैं। 2x² तो माइनस का 2x², यहाँ से माइनस के 9x, उधर से आकर ये प्लस का 6x हो गया, प्लस के 9 और इधर से आके ये 4 माइनस का इस तरफ प्लेस हुआ। अब यहाँ पर ये 2x² से कैंसिल हो गया इसमें, यानी x² वैल्यू वाइप आउट हो गई। माइनस के 9x में से 6x गए तो माइनस के 3x बचे, प्लस के 9 में से 4 निकले तो प्लस 5 आ गया और प्लस 5 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये जो 5 है ये उधर जाकर, ये जो 3 है उधर जाकर 5 पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर रूट भी लेने की ज़रूरत नहीं। एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी हैव डन आवर जॉब। हमने इस एक्सरसाइज को एंड कर लिया। अब एज ए होम वर्क आपके सामने 2 क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 12 यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ, खुद से करेंगे। पंजाब, कश्मीर और केपी के तीनों इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 पर अपने अगले लेक्चर में। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।